CTAD से चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद राज्य में जो हालत बने हैं उन्हें अब सिर्फ हिंसा कहकर नहीं टाला जा सकता। असल में ये चुनाव के बाद फैलने वाली दहशत की एक बेकाबू लहर बन चुकी है। लोकतंत्र में चुनाव विचारों की लड़ाई का एक प्रतीक होता है, लेकिन राज्य के मौजूदा हालात इसी बुनियादी सिद्धांत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नतीजों के ऐलान के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर सामने आ रही है वह साफ तौर पर दहशत के एक सोची समझी, सुनियोजित और बढ़ते अभियान की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा अभियान जिसमें आम नागरिकों के आरोपों के मुताबिक राजनीतिक विरोधियों को घेरना और डराने धमकाने के लिए डर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीनी स्तर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक इन मामलों की प्रकृति और इनका दायरा दोनों ही बहुत चिंताजनक है। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित और लक्षित हमले प्रतीत होते हैं। एक तरफ घरों पर हमला, तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुलेआम धमकियां दी जा रही है। ये इलाका छोड़ दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, यही संदेश हर तरफ फैलाया जा रहा है। থেকেই বাড়ির বাইরে রয়েছে, তারা রাত যাপন করেছে বাড়ির বাইরে এবং বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়ে আজকে আপনি জেলা কার্যালয়ে এসেছেন, কি বলবেন? দেখুন, এরা আমাদের কার্যকর্তা, এরা আমাদের অনেকেই বুথ সভাপতি আছেন, কৃষ্ণা প্রমুখ আছেন, কেউ পোলিং এজেন্ট ছিলেন। আপনারা জানেন যে খোয়াই জেলাতে বিশেষ করে রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি এগুলোতে এবং কৃষ্ণপুরে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের রেজাল্টের পর। তো এতে করে এরা বাড়ি ঘরে যেতে পারছে না, বিভিন্ন সমস্যা। তো এদিকে দেখতে এসেছি, সমস্যার সমাধান হবে। আমিও কথা বলেছি, সেখানকার বিধায়ক যিনি আছেন ওনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, এগুলো সমাধান হয়ে যাবে। এবং যারা যারা বাড়িতে যেতে পারছেন না, পুলিশরাও দেখছেন, পুলিশের সঙ্গেও কথা হয়েছে, ব্যবস্থা সেটি করবে বাড়ি ঘরে পৌঁছানো। स्थिति का सबसे डरावना पहलू यह है कि इस दहशत के सीधे शिकार आम नागरिक बन रहे हैं, जिनमें से कई लोगों का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दहशत का आलम इतना बढ़ गया है कि कई परिवारों को अपना घर छोड़कर रातों रात कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी के पार्टी दफ्तर असल में अस्थायी शरणार्थी शिविर में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा कई गेस्ट हाउस, कम्युनिटी हॉल और यहाँ तक कि रिश्तेदार के घर भी अब आम लोगों को पनाह दे रही है। यह कड़वी सच्चाई एक गहरा मानवीय संकट की ओर इशारा करती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी स्थानीय चुनाव के नतीजों से सचमुच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां नागरिक से अपने ही घर में सुरक्षित रहने का बुनियादी अधिकार भी छीन लिया जाए। यही वो सवाल है जो अब हर किसी के जहन में घूम रहा है। ভয় পায় না, তাই কি দিন থাকবো থাকবো আমরা আছে জানে আনে বুথানো বুথানা পাইও আনো বুথানা নাইও আং থইমালি যে এরকম ঘটনা আমার বাড়ির কাছে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম। राजनीतिक विश्लेषकों से और भी ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आ रहे हैं। क्या ये हिंसा अचानक भड़की है या इसे किसी सोची समझी राजनीतिक शय से हवा दी जा रही है? चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण कानून व्यवस्था का बिगड़ना महज किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक सीधा खतरा है। क्योंकि जब चुनावी नतीजों के बाद नागरिकों की सुरक्षा ही गारंटी नहीं किया जा सकता, तो उस लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाएगी। मोटे तौर पर कहे तो मौजूदा हालात का एक साफ संदेश देता है, और वो संदेश ये है कि जब तक फौरन और एक कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती, चुनाव के बाद होने वाली ये हिंसा और भी भयानक रूप ले सकती है। संक्षेप में कहे तो क्या लोकतंत्र बचा रहेगा या ये हिंसा सामान्य बात बन जाएगी? ठीक यही आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।